शहबाज गिल के अरेस्ट के बाद, और आपको पता है ये बात ऐसी है ही नहीं कि जिसको जो दबी जाए, इसकी तो तय तक जाना बहुत जरूरी है। देखिए जी, एक तो अब्दुल्ला हुम्मा, अस्सलाम वालेकुम। देखें, इस बात को लेकर के अभी तक आप देख लें कि तकरीबन तीसरा दिन है आज गिरफ्तार हुए शहबाज गिल को। अभी तक पार्टी ने उनको ऑन नहीं किया उस तरीके से। जहाँ तक आप पीटीआई की बात कर रही हैं या बनी गाला की बात कर रही हैं, तो बिल्कुल टीवी की हद तक तो ठीक है। चेयरमैन तरीके साहब ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और अपना लुबे लबाब भी, लेकिन अगर आप उनकी तकरीर को गौर से देखें तो उन्होंने उनको एक तरीके से डिसऑन भी कर दिया कि अगर शहबाज गिल ने कुछ ऐसा किया था तो या तो उनको ऑन करते। इसका मतलब है कि उन्होंने उनके बयान से अलग का जो है वो तकरीबन तमाम ही पीटीआई के जितने भी बड़े लोग थे अयाज, अगर कुछ ऐसा किया था, अगर कुछ ऐसा कहा था, मतलब शहबाज गिल ने कहा था, हम ये भी नहीं कह सकते कि उन्होंने डिसऑन ही कर दिया, और वो मजम्मत भी कर सकते थे इसकी। नहीं, देखें, वही बात है ना कि बस उन्होंने मतलब दोनों तरीके से दोनों लोगों को खुश करने की कोशिश की कि अपने आप को अलग भी करने की कोशिश की और थोड़ा सा अपने आप को उनको ये भी कहने की कोशिश की कि भी हम उनकी मतलब उनको ये कहने का मकसद था कि पार्टी पॉलिसी नहीं थी। दबे अल्फाज में अगर मैं उसको ये डिफाइन करूं, कहने का मकसद ये है कि शहबाज गिल ने जो अगर थोड़ी सी अगर मैं शहबाज गिल को डिफेंड करना चाहूँ यहाँ पर, तो शहबाज गिल ने आके पार्टी के लिए सारा कुछ किया था ना, लेकिन शहबाज गिल को पार्टी ने तो डिसऑन कर दिया। 3 दिन से बेचारा वहाँ हवालात में उसी कपड़ों में जिसमें गिरफ्तार हुआ था, उसमें पसीनों में बुरे हाल में वहाँ पड़ा हुआ है। पार्टी की कोई क़यादत उससे मिलने नहीं गई, घर वाले उसके यहाँ मौजूद नहीं है, कोई बंदा उससे मिलने नहीं गया। यहाँ पर तो साइकिल चोरी हो जाए तो साइकिल मोहल्ले वाले जाके एक जोड़ा कपड़ा दे आते हैं, खाना डब्बे में जो रुमाल में डाल के दे आते हैं कि यार, क्योंकि आपको पता है थाने में कहाँ खाना उस स्टैंडर्ड का मिलता है। शहबाज गिल साहब तो बहुत बड़े आदमी है, ग्रीन कार्ड होल्डर है, अमेरिका में सारी उम्र रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में उन्होंने 4-5 साल गुजारे हैं, पंजाब हुकूमत में वो साथ रहे हैं, तो बड़े अच्छे खाने खाते हैं। रोजाना उनके डिनर होते हैं, कभी 5 स्टार होटल में, कभी कहाँ। आज तीसरा दिन है, उनको यहाँ पर किसी ने पूछा तक नहीं है कि शहबाज गिल नामी कोई शख्स भी मौजूद है। तो मैं तो मेरी हमदर्दियाँ उनके साथ है साफी, मैंने तो उनको यहाँ पर बड़ा अर्से कवर भी किया है। तो मुझे तो दिली दुख भी है कि वो आज बेयारो मददगार 3 दिन से यहाँ पर एक थाने में मौजूद थे, और सिर्फ फैसल चौधरी और अली बुखारी जो उनके सो कॉल्ड वकील हैं, जो खुद साख्ता वकील बन के यहाँ पर आए हुए थे, और वो उनका केस यहाँ पर लड़ रहे हैं। शौज़ब और अली नवाज अवान पहुंचे, मतलब वो भी इतना ज्यादा सोशल मीडिया और मीडिया पे सवालात उठाए गए कि जनाब इनको वो भी अदालत देखे, कचहरी आना अब्दुल्ला, कचहरी आना और थाने आने में फर्क। कचहरी में तो क्योंकि आपको पता है सारा मीडिया मौजूद है, ये बताता तौर पर एक फोटो मीडिया इन्विटेशन जारी होता है, यानी जो ड्राइवर की जो एहलखाना गिरफ्तार हुए हैं तो उनको पेशी पर भी मीडिया इन्विटेशन जारी होता है मीडिया सेल से। तो ये तो कोई नई बात नहीं है। मैं तो थाने जाने की बात करता हूँ कि यहाँ पे साइकिल चोरी या जो मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में कोई बंदे अगर 2 थाने जाते हैं तो उनके लवाकिन या उसके जो दोस्त या मोहल्लेदार एक जोड़ा कपड़ों का, क्योंकि जिस मोटरसाइकिल में जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ होता है वो कपड़े पसीने के गंदे हुए होते हैं, फटे हुए होते हैं, या रुमाल के अंदर कुछ खाना, कोई होटल से कोई ये वो दाएं बाएं करके, अगर आपको पीटीआई के अगर ये बताइएगा अयाज, आप इतने अरसे से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कवर करते हैं, अब पीटीआई का जो आम कारकुन है ना, वो भी एक शहबाज गिल का बहुत फैन नहीं है, हम ये नहीं अल्फाज इस्तेमाल करेंगे कि पसंद नहीं करता है, शहबाज गिल का बहुत एडमायरर या मद्दाह नहीं है। सो पीटीआई की जो दीगर लीडरशिप है या क़यादत है, क्या ऐसा ही है, मतलब बहुत ज़्यादा पजीराई हासिल है क्या इन्हें पार्टी के अंदर भी अपनी गुफ्तगू और अंदाज से और अतवार पे? देखिए, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, जितने भी पार्लियामेंटेरियन के साथ मेरा उठा बैठा था, कोई भी इनको पसंद नहीं करता। जितनी भी स्पेशली खवातीन एमएनए जितनी भी थी, इनके जो तरीका बात करने का था सख्त नापसंद किया जाता था। वो कहते थे कि इस शख्स को बात नहीं करने आती, क्योंकि इमरान खान साहब के बड़े करीब रहे, बहुत ज़्यादा इमरान खान साहब इन पे ट्रस्ट करते हैं, इमरान खान इनकी काफ़ी ज़्यादा बात मानते हैं बकौल उनके, तो मजबूरी में इनसे बात करनी पड़ती है। कोई भी इनसे खुशी से बात करने को तैयार नहीं है। कोई भी आदमी इनके बात करने के तरीके से, स्पेशली ख़वातीन के हवाले से मैंने बात इसलिए की क्योंकि मैं ख़वातीन के काफ़ी ज़्यादा जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनके साथ मेरा उठना बैठना है। उनके ये अल्फाज थे कि ये शख्स जो है इवन बात करने के भी काबिल नहीं है, ये उनके अल्फाज थे। मेरे पास वो मैसेजेस भी मौजूद हैं जो मेरे साथ उनके एक्सचेंज होता रहा है शहबाज गिल के हवाले से। जब भी कोई इशू होता था तो ये समझते हैं कि खान साहब का अगर वो तो खैर समझते हैं कि खान साहब बहुत पॉपुलर लीडर हैं, लेकिन अगर कहीं खान साहब के कहीं कुछ परसेंटेज पे अगर मुखालफत है और अगर खान साहब को लोग नापसंद करते हैं तो कुछ उसमें शहबाज गिल का भी
जो है वो हिस्सा है कि वो जिस तरीके से वो बात करते हैं और खान साहब के केस को जिस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, तो उसमें शहबाज गिल साहब का बहुत बड़ा हाथ है। अब अच्छा, आज हमारे साथ ही रहिएगा। हम जरा बता दें कि फवाद चौधरी भी फाइनली पहुंच गए हैं पेट कचहरी, और इनके भाई तो मतलब वकील हैं ही, फैसल चौधरी, जो पहले दिन से इनके साथ हैं। आज इससे पहले पेशी पे भी हमने देखा था, लेकिन फवाद चौधरी क्योंकि पहली पेशी पे लिटरली हम अरफा से पूछते रहे कि भाई इर्द गिर्द जरा देखें कि टेबल के नीचे के दरवाज़ों के पीछे कोई नहीं नजर आया, सिर्फ सोशल मीडिया वॉरियर बन के इनके तमाम रहनुमा जो हैं वो लड़ते रहे या बयानात देते रहे। अब कमल शौज़ब आई हैं, अली नवाज अवान आए हैं और फवाद चौधरी भी आ गए हैं। अच्छा अयाज, अब ये बता दें ज़रा कि पीटीआई को अंदाज़ा है कि सानिहा लसबेला और उसके बाद जो हरकतें सामने आई और उसका रिएक्शन, और अब ये शहबाज गिल वाला मामला, इनको अंदाज़ा है कि गले पड़ गया या गले पड़ सकता है, इससे इतनी जल्दी जान नहीं छूटने वाली? देखिए अब्दुल्ला, मैं थोड़ा सा इसको इस तरीके से डिफाइन करूंगा कि जिस तरीके से ये पॉलिटिकल लीडर्स और पार्टीज को जिस तरीके से ट्रोलिंग हो रही थी मीडिया चैनल्स के खिलाफ, जिस तरीके से मीडिया पर्सन्स के खिलाफ, जिस तरीके से आपने भी बड़ा अच्छा इसको एलिब्रेट किया कि ये मीडिया जो है, ये चैनल मेरा, ये एंकर मेरा, ये सहाफ़ी आपका, इस तरीके से जिस तरीके से ये जिस दीदा दलेरी के साथ ये चल रहे थे, इन्होंने इदारों के अंदर बहुत बड़ी तकसीम डाल ली थी। मैं ये आपको बड़े वसूख से, देखे मुझे 10 साल हो गए इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कवर करते हुए। मैं पाकिस्तान के सबसे बड़े चैनल का एक रिपोर्टर हूं जो पीटीआई को 10 साल से कवर कर रहा हूं। मैं पीटीआई के इस फिलॉसफी को बड़े बेहतर तरीके से जानता हूं कि पीटीआई ने इस इदारों के तकसीम के हवाले से कितना बड़ा प्लान बनाया हुआ था। मैं आपको बताऊं, ये जनरल मेरा, ये आपका, ये फलाना मेरा, रैंक के अंदर की तकसीम की जो बात कर रहे हैं, ये बाकी इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की लकीर खींची हुई थी। ये बड़ा ज़रूरी था कि ये एक्शन होना, क्योंकि ये आगे जाकर बड़ा खतरनाक हो रहा था। और ये तो एक एग्जाम्पल है। फवाद चौधरी साहब जिन्होंने लातालुकी का इजहार अभी आकर किया है, ये बड़े अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बाकायदा तौर पर जो इस हाई रैंक्स को मुखातिब होकर जो है वो धमकियां देते रहे। आप देख लें, वीडियोस मौजूद है, कैमरा उठा के देख लें। हम उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद है। हाई रैंक्स को इन्होंने मुखातिब होकर धमकियां दी हैं कि आप इस तरह ना करें, इस तरह हो जाएगा। तो इनको इतना दीदा दलेरी किसने दी? माजी में भी सियासतदान तकारीर करते रहे, माजी में भी लोग एक दूसरे पर तनकीद करते रहे, लेकिन इन रैंक्स को किसी ने मुखातिब नहीं किया। ये कल्चर इसी पार्टी ने आकर जो है वो मुतारफ करवाया कि इन्होंने डायरेक्ट रैंक्स को मुखातिब करने शुरू किया। और हम बड़े परेशान थे कि आज तक कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, क्यों खामोशी है, क्यों ये लोग कहते हैं ना दी जाती है ताकि देख लिया जाए कि अगला किस हद तक गिर सकता है, और उसके बाद यही हुआ। देखिए अब्दुल्ला, शहबाज गिल जो एक अमेरिकन रेजिडेंट आदमी है जिसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, जी उसको ये शायद किसने मतलब एक यूनियन काउंसिल का इंतखाब नहीं लड़ा इन्होंने आज तक। बहुत शुक्रिया आपका अयाज, थैंक यू। और शायद ना ही लड़ें कभी, लेकिन वो एक अमेरिकन परमानेंट रेजिडेंट आकर हमारी फौज में ओहदों का नाम लेकर या रैंक्स का नाम लेकर ये कहता है कि जनाब अपने बॉसेस के अहकामात मानने में, और बाकी हैशटैग चलते हैं इंपोर्टेड हुकूमतों के। खैर एनीवे, दिस इज द लेटेस्ट सो फार।